जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुशाल ठाकुर और आप देख रहे हैं इन फोकस। मीरा भाईंदर की एक बड़ी खबर। मीरा भाईंदर भाजपा पार्टी जो कि दो गुटों में नज़र आती थी, कुछ हद तक एक होते हुए दिखाई दे रही है। भले ही जिला अध्यक्ष रवि व्यास और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता उत्तर और दक्षिण की ओर नज़र गड़ाए बैठे हैं, लेकिन एक साथ एक जगह पर दिखाई दिए। भाईंदर के भाजपा जिला कार्यालय में एक स्लोगन लिखा हुआ है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। मगर देखा जाए तो इसका पूरा विपरीत हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कई नगर सेवक जिला अध्यक्ष रवि व्यास के विरोध में उतरे थे जब उन्हें जिला अध्यक्ष पद का पदवी दिया गया था। देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव की तैयारी करेंगे। बीते कल भाजपा का एक कार्यक्रम रखा गया था जहां पर विधायक रविंद्र चौहान मौजूद थे, मगर जिला अध्यक्ष रवि व्यास नदारद थे। उनसे जब ये पूछा गया तो उनका कहना था कि ये अधिकृत तौर पर कार्यक्रम नहीं था और उन्हें सुबह को ही ये पता चला ये कार्यक्रम के बारे में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विधायक रविंद्र चौहान बीजेपी कार्यालय में आने वाले थे, तो उसी संदर्भ में वो उस तैयारी में लगे हुए थे। साथ ही साथ एक बात और उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता भारतीय जनता पार्टी के जिला ऑफिस में पहली बार आ रहे हैं। आइए देखते हैं जिला अध्यक्ष रवि व्यास, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और विधायक रविंद्र चौहान का इस मतभेद के बारे में क्या विचार है और आने वाले नगरपालिका इलेक्शंस के बारे में उनका क्या कहना है। आने वाली 16 मई को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से जो एक बुद्ध विहार का निर्माण किया गया है, उसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता, विरोधी पक्ष नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब 16 मई को मीरा भाईंदर शहर में आ रहे हैं। तो उस कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए, रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान साहब आए थे और पार्टी का आदेश था कि पूरी पार्टी को एकजुट होकर इस कार्यक्रम की तैयारी करनी है। तो उसी सिलसिले में चौहान साहब की आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ में मुलाकात थी। सभी नगर सेवक, नगर सेविका, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी बैठक में उपस्थित थे और चौहान जी ने सभी लोगों को कहा है कि पार्टी की पूरी ताकत उस कार्यक्रम में दिखनी चाहिए और शहर के अंदर एक अच्छा वातावरण हमारे नेता के आगमन के ऊपर दिखाई देना चाहिए। तो वो बैठक थी और इस बैठक के अंदर आज हमारे पूर्व आमदार पार्टी के नेता नरेंद्र मेहता जी भी आज जिला कार्यालय में पहली बार उपस्थित हुए थे और अपने सभी कार्यकर्ता समर्थकों के साथ में। तो निश्चित रूप से 16 तारीख का कार्यक्रम बड़ा ही भव्य होगा और पूरी पार्टी एक चेहरे के साथ में उस कार्यक्रम में दिखाई देगी। रविंद्र चौहान जी ने जो लिया था पपाई ग्राउंड पे, मैं उस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आप गैर हाजिर थे, आपकी कुर्सी खाली थी। वो जो कार्यक्रम था, उन्होंने दावा किया कि हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है, नरेंद्र मेहता, रवि व्यास दोनों एक ही है। तो आप क्या मानते हो इस बात? भारतीय जनता पार्टी शहर जिला का वो कार्यक्रम अधिकृत रूप से हम लोगों ने उसका आयोजन नहीं किया था और उसकी सूचना भी मुझे आज सवेरे ही मिली। और क्योंकि चौहान साहब की भेंट का कार्यक्रम हमने जिला कार्यालय पर आयोजन किया गया था और सभी नगर सेवक, नगर सेविका, पदाधिकारी जिला कार्यालय में उपस्थित थे, इस वजह से हम लोग उस कार्यक्रम में नहीं गए। की ओर से मैंने उस भावना को कैसे दूर करेंगे आप? नहीं, मैंने क्या कहा कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आज की मीटिंग के दौरान सभी को समझाएगा और अच्छा एक मैसेज यह है और जो भी कार्यकर्ता है उनको अगर मेरे प्रति उनका प्रेम आस्था है तो मुझे पता है कि वो मेरी बातों को स्वीकारेंगे। जब मैंने ये स्वीकारा है तो सभी स्वीकारेंगे, क्योंकि पार्टी के बिगड़ तो मैं भी शहर को आगे नहीं ले जा पाऊँगा। इस शहर को आगे ले जाने के लिए एक अच्छा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए मैंने तब बीजेपी ज्वाइन की थी और एक ही पार्टी पे रहा हूँ। ये आपने देखा है, उतार चढ़ाव कुछ भी आए होंगे, कभी बदलने का मन में ख्याल भी नहीं आया। और जो कार्यकर्ता को आपने कहा कि ये उनके भाव है तो उनके भाव मैंने बदल दिए। अगर उनका मेरे प्रति विश्वास है तो मेरी बातों को समझेंगे। माना जाए जिला अध्यक्ष पद को लेकर आपकी जो नाराजगी थी वो खत्म है? मैंने क्या कहा कि जिला अध्यक्ष पद के उस तब भी आपने देखा होगा, जिला अध्यक्ष पद की नहीं, व्यवस्था में जिस तरह से हुआ था उसको लेके थी। लेकिन खैर जो बातें हुई उसको भूल के अब आगे जाना चाहिए। अब हमने सबने मान लिया है तो उस बात को लेके आगे बढ़ना चाहिए।
और इस शहर को आगे बढ़ाना हमारा एकमात्र कर्तव्य है। भाजपा के आने वाले अगले जो कार्यक्रम जो भी होंगे, क्या उसमें साथ में नरेंद्र करेंगे। मेहता और नहीं, साथ- रवि व्यास एक साथ दिखेंगे? या 100% दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे, 100% दिखेंगे, सभी एक साथ दिखेंगे, चाहे रवि व्यास जी हो। लेकिन आज के कार्यक्रम में तो रवि व्यास दिखाई नहीं दिया। नहीं, आज का नहीं, आज की बैठक मैंने कहा कि जो नाराज़ कार्यकर्ता कुछ थे, रवि चौहान जी आए थे, वो जो आपने अभी अभी सवाल पूछा, कुछ लोग नाराज़ है तो उनकी नाराज़गी दूर करें, या उनके कोई प्रेम के प्रति कुछ होगा तो उस बात को संबोधित किया गया, और जो नक्की हुआ था वो हिसाब से यहाँ बैठ के अब ख़त्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी के 2 जिला कार्यालय है, अब दोनों में से कहाँ से सूत्र संचालन होगा आने वाले? नहीं, एक मेरी बात सुनिए, कार्यालय तो भारतीय जनता पार्टी के शहर में बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिला कार्यालय ये है, और बाकी जो अगर आप जूनियर जिला का तो वो भी पार्टी का महत्व का केंद्र है, वहाँ से भी कामकाज होगा, यहाँ से भी कामकाज होगा। सर, एक जो असमंजस जो एक भाव बना हुआ है कार्यकर्ताओं के बीच में, एक टीम जो थी जो रविवार से जो खड़ी की है और एक आपकी टीम है, अब वो जो लोग जो कार्यकर्ता है तो उनका जो असमंजस बना वो कैसे दूर देखिए, होगा? मेरी बात सुनिए, दोनों ही गुट के कार्यकर्ता, उनको किसी को भी मन में ख्याल लाने के लिए ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ता भी उतना ही प्यार करूंगा जितने इस कार्यकर्ता को, और रवि व्यास भी उनको उतना ही प्यार करेंगे जो मेरे साथ थे, और हम एक दूसरे का। ये बात पक्का है कि जो गद्दार है इस पार्टी के अंदर, उसको तो समय आने पे हिसाब, बाकी जो ईमानदार है उनको वो इस गठ के उस गठ को दिल से स्वीकारते हैं, केवल गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा, इतना ही कहूँगा। मैं समय आने पे बताऊँ। क्या बोलना चाहेंगे? सच नहीं, 100% सच है, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव एक स्थानिक नेता का चेहरा लेके अपन लड़ते चीज़ है, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़ता मेरे तो मैं अकेला लड़वाता हूँ, उसके अंदर सभी जितने भी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता होता है उतना ही उनका योगदान होता है। जो कैप्टन बनाते हैं उसका नाम ज़्यादा रहता है, लेकिन वो पूरी टीम वर्क होता है, और मैंने कहा कि जो जो जवाबदारियाँ मुझे दी गई है वो पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सभी को साथ में लेके निभाऊंगा। इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी सेक्रीफाइस करना हो, बलिदान करना हो, करते हुए इस शहर को आगे बढ़ाना, ये मेरा उद्देश्य है। और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा और संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पहले भी मैंने कहा था कि मैं प्योरली एक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में पार्टी नहीं छोड़ूंगा और कुछ नहीं। और जो बातें कुछ थी वो ख़त्म हो गई है। अब रवि व्यास जिला अध्यक्ष है और हम लोग मिलकर साथ में काम करेंगे। अब आगे चलकर टिकट परिवारों को लेकर आप लोग कैसा तालमेल बिठाएंगे? देखिए, एक मैं हमेशा देखो, मैं ये कार्यकर्ता विटनेस है, सारे नगर से विटनेस है, चाहे अभी तो ग्रुप नहीं रहा, चाहे उस गठ है। हमने हमेशा कहा है कि खुद ही को बर कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यही होता है कि खुद को इतना बुलंद करो कि भाजपा आपके घर तक आएगी आपको टिकट देने के लिए। तो कार्यकर्ता जो काम करेगा, मैं आपको वापस कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ, अगर मेरे साथ जो लोग थे अगर वो सक्षम नहीं रहे उस समय, तो उनको टिकट मिलना स्वाभाविक है, नहीं मिलेगा, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो। और लास्ट में अल्टीमेटली पिछले चुनाव में भी देखा हो तो सारा निर्णय जब देवेंद्र फडणवीस जी और प्रदेश अध्यक्ष इनके बीच में चर्चा होके, और उनके पास भी सर्वे होता है, उस सर्वे के हिसाब से ही उम्मीदवार नक्की होते, किसी के बोलने से नहीं होते। नो डाउट के सपोर्ट एक दूसरे को हो सकता है, लेकिन लास्ट में टिकट तो उसी को मिलेगा जो जीतने वाला हो। और मुझे अपने कार्यकर्ता, पार्टी पे और अपने कर्मों पे विश्वास है कि पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को फिर सरकार में लाऊं, और ये जवाबदारी पूरी ताकत के साथ ईमानदारी से बढ़ाऊं, और इसको आगे की ओर ले जाएंगे। भाजपा भले ही दावा कर रहे हो कि आपसे गुटबाजी नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से सभा बुलाई गई थी उसमें रवि व्यास पूरी तरीके से गायब रहे, और आपको आज यहाँ पे कार्यालय में आके आपसी गठबंधन करना पड़ा, या सलाह मशवरा करके आपको उसका हल निकालने की कोशिश करना पड़ रही है? अभी भी भारतीय जनता पार्टी, मीरा भाईंदर एक बहुत अच्छा संगठन भारतीय जनता पार्टी का जहाँ कहाँ पर है वो मीरा भाईंदर में है। इसीलिए ही यहाँ पर 2017 में जब चुनाव हुआ था, उस 2017 के चुनाव में यहाँ पर 61 सीट भारतीय जनता पार्टी की चुन के आई। 100% का जो नारा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र जी ने जो दिया था, उसको सफलता मीरा भाईंदर में ही मिली थी। हाल ही में जो चीज़ें मैं बताने इसके लिए आया हूँ कि 16 तारीख को यहाँ पर माननीय देवेंद्र जी की यहाँ के महानगर पालिका का एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में
बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर बैठक हुई और बैठक में अच्छी तरह से तैयारी कैसी करनी चाहिए इसके बारे में बहुत सारे निर्णय हो गए। कुछ दिनों से मीरा भाईंदर में ऐसी ही बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि यहाँ पर 2 गुट है। महाविकास आघाड़ी जो है, यहाँ की अन्य जो पक्ष है, ये पक्ष ये सब चीज़ें फैलाने का काम करते हैं। हर घर के अंदर कुछ ना कुछ तो छोटी मोटी अड़चनियाँ होती है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। हर संगठन के अंदर ऐसे कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन मीरा भाईंदर के लिए, मीरा भाईंदर में ऐसे बहुत बार जब भी मीरा भाईंदर में कोई नेता आता है तो ये बारे में बहुत सारी बातें होती रहती है। मैं आज इस पूरी बात को पूर्ण विराम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सर्जिकल इस नाते यहाँ पर आया हूँ। ये बातें क्यों होती है, किस लिए होती है, सब कार्यकर्ताओं से चर्चा की है और कार्यकर्ताओं का पूरा समाधान हम लोगों ने किया है। कार्यकर्ता भी इसके अंदर पूरे के पूरे संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र भी आगे बढ़ने की, भारतीय जनता पार्टी संगठन में आगे बढ़ने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है और हमें सफलता भी मिल रही है। मीरा भाईंदर में भी आने वाले कल में 100% भाजपा और फिर एक बार महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, ये संकल्प सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी, यहाँ के नेता आदरणीय नरेंद्र मेहता जी, इन दोनों नेता ने इसके बाद में साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सभी रणनीतियों में इकट्ठा काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इस सभी बात को मानते हैं। महानगर पालिका में नरेंद्र मेहता जी ध्यान देते हैं, नरेंद्र मेहता जी उसके अंदर ध्यान देना चाहिए। आने वाला चुनाव जो है, जिलाध्यक्ष बोलकर जिनकी नियुक्ति हुई है रवि व्यास जी और हमारे यहाँ के नेता आदरणीय नरेंद्र मेहता, इनके नेतृत्व में होना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के साथ में ये सब चीज़ें आने वाले कल में करनी चाहिए। और इसमें अगर कुछ दिक्कतें होगी तो ये घर की बात है। घर के अंदर ये सभी नेतागण बहुत सालों से राजनीति में हैं। ये सभी नेतागण ये सब राजनीति ख़त्म करके पूरे ज़ोर शोर से 16 तारीख की देवेंद्र जी की जो यहाँ पर जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम में सहभागी होंगे और नक्की आने वाला कल में आपको यहाँ पर फिर एक बार 100% भाजपा जैसे था वैसे ही मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। तो अब ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर आने वाले नगरपालिका चुनाव की लड़ने की तैयारी करेंगे, मगर साथ ही साथ विरोधी पार्टी को एक अपनी नई रणनीति बनानी होगी आने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर। तो दोस्तों, अब के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने राय ज़रूर दीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।